अभी हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसे इक्वेशंस बन रहे हैं जिनकी वजह से इंडिया को, भारत को चिंता करने की जरूरत आन पड़ी है। इसके पीछे का कारण जो है वो ये है कि अभी हमने देखा है कि कैसे जो पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान को हमने दशकों से उनकी फॉरेन पॉलिसी को पछाड़ते हुए आ रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि, और क्यों ना पछाड़े, क्योंकि जो इंडिया का जो एक तरीके से हेजेमनी बन गया था, जो सॉफ्ट पावर बन गया था, जिस तरीके से पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के सिक्योरिटी को, इंडिया के मतलब स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करती थी, अब ऐसा दिख रहा है कि इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है। और इसके पीछे का कारण यह है कि अभी रिसेंटली हमने देखा है कि कैसे जो पाकिस्तान है वो अरब देशों को कहता है कि आप सभी को मिलकर के एक इस्लामिक नेटो बनाना चाहिए। हम जानते हैं कि ये सारी जो अरब देशों में सिचुएशंस हैं, अरब देश हमेशा इंडिया को लेकर के हमेशा फ्रेंडली रहते हैं। हम जानते हैं कि कैसे सऊदी अरेबिया जो है वो हैवी इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में करता है, कैसे इंडिया का जो रोल है वो सऊदी अरेबिया में, कतर में और जो पूरी मिडिल ईस्ट है इसमें धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अब लेकिन एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसकी वजह से जो अरब देश हैं उनका जो थॉट प्रोसेस पहले एक तरीके से वेस्टर्न, पहले एक तरीके से इंडिया स्पेसिफिक जो पॉलिसी होती थी वो बनती थी, लेकिन वो अब धीरे धीरे चेंज होती दिख रही है। और उसके पीछे का कारण है इजराइल का कतर के ऊपर में अटैक करना। और अभी हमने देखा है कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स ऐसी भी हैं, जो यूएसए है, जो ट्रंप है, उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं जिनसे इंडिया को हर्ट की जा रही हैं, और इसी का फायदा जो है वो बहुत सारे देश उठा रहे हैं। और इसी इजराइल के मतलब इस क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान भी फायदा उठा रहा है अरब देशों को ये कह करके कि भैया आपको इस्लामिक नेटो बनाना चाहिए, और अगर आपको इस्लामिक नेटो बनाना है तो कोई भी देश आपके ऑर्गेनाइजेशन से क्यों डरेगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपका जो गोल है वो तो इजराइल है, और इजराइल तो कभी नहीं ऐसे डरेगा जब तक कि आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब ना हो। और वो न्यूक्लियर बॉम्ब आपको मिलेगा कैसे? वो न्यूक्लियर बॉम्ब मिलेगा इकलौता इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान से, जिस पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब को कैसे कैसे करके घास खा करके जो है वो चोरी चकारी करके जो है वो बनाया था। अब उसी बॉम्ब से, जिस बॉम्ब से पहले वो भारत को धमकी दिया करते थे, अब उसी बॉम्ब के सपोर्ट से अब वो इजराइल को भी धमकी देंगे। और इसी में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो इंडिया और इजराइल का जो रिलेशन है वो और ज़्यादा मजबूत होते हमें आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। बाकी अभी जो हम देखते हैं कि कैसे इस्लामिक नेटो के बाद मोहम्मद बिन सलमान है वो पाकिस्तान के साथ एक ऐसी ट्रीटी साइन करते हैं, डिफेंस डील करते हैं, जिसमें बोला जा रहा है कि अगर भारत के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर में कल को ऑपरेशन सिंधु 2.0 किया जाएगा तो इसका रिस्पॉन्स अकेला पाकिस्तान नहीं देगा, बल्कि पाकिस्तान का साथ इसमें सऊदी अरेबिया भी देगा। ऐसा पहले एक्सप्लिसिटली जो है वो इस डिफेंस डील में क्लैरिफाई नहीं किया गया था, लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान के जो ख्वाजा आसिफ हैं, वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऐसा बोला है कि भाई एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि हम जो हैं वो ये डिफेंस डील साइन कर रहे हैं, इसमें जो फ़ायदा है सऊदी अरेबिया को ऐसे मिल सकता है कि जिस तरीके से हम न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल मतलब अपने आप को सेफ रखने के लिए करते हैं, उसी तरीके से ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स को जो है हम सऊदी अरेबिया को भी भेज सकते हैं, और उस सऊदी अरेबिया जो है वो इजराइल के खिलाफ अपने देश को बचा सकेगा। अब सवाल उठता है कि क्या सऊदी अरेबिया खुद एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना नहीं सकता है? बिल्कुल बना सकता है, लेकिन सऊदी अरेबिया चाहता है कि जो ऑलरेडी बने हुए न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं अगर हम उनका ही इस्तेमाल कर लें तो इसमें हर्ज क्या है। और इसी वजह से हम जानते हैं कि जो मोहम्मद बिन सलमान है, जो सऊदी अरेबिया है, वो पाकिस्तान के साथ मिलकर एक डिफेंस डील साइन करते हैं ताकि जो सऊदी अरेबिया है वो इजराइल को भी काउंटर कर सके और ईरान को भी काउंटर कर सके। इन सभी मुद्दों के ऊपर में हम आएंगे। उसके बाद ये भी देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया की तरफ से जो है वो स्टेटमेंट जाता है। इंडिया कहता है कि अगर आप लोग डिफेंस डील कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया को कहता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। बीते कुछ सालों में हमने देखा है कि कैसे इंडिया और सऊदी अरेबिया का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। सऊदी अरेबिया का इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। सऊदी अरेबिया जो है बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है इंडिया का। अब देखिए सिंपल सा बात यह है कि अगर हम सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के मतलब मिलिट्री को हम कंपैरिजन करेंगे ना, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि भैया ट्रुप्स के मामला में हमें पता है कि पाकिस्तान के पास एक ह्यूज पॉपुलेशन है, तो इसी वजह से ट्रुप्स के मामले में जो उसका 4 लाख ट्रुप्स अगर होगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के पास कितना ज़्यादा ट्रुप्स है। एयरक्राफ्ट के मामला में सऊदी अरेबिया के पास 917 है, वहीं जो पाकिस्तान है उसके पास 1400 एयरक्राफ्ट है। नेवल एसेट्स जो है वो 121 है पाकिस्तान के पास, और सऊदी अरेबिया के पास जो है वो 32 है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सऊदी अरेबिया है उसके पास मतलब कुछ ऐसा मिलिट्री वेपन चाहे मिलिट्री एसेट है नहीं। जो है वो बस यही कि भैया यूएसए के ऊपर में वो डिपेंडेंट रहते हैं। सऊदी अरेबिया जो है वो हाईली डिपेंडेंट है किस पे? यूएसए के ऊपर में। किस चीज़ को लेकर? सिक्योरिटी को लेकर के, कि भैया अगर हमारे ऊपर में किसी तरह की कभी कोई अटैक करने की कोशिश करेगा तो हमारा जो दोस्त है यूएसए वो हमारी हेल्प करेगा। लेकिन अभी हमने देखा है कि एक कतर जिसको
यूएसए ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, उसी कतर के ऊपर में यूएस के एक एलाई ने अटैक कर दिया, स्ट्राइक कर दिया, तो फिर इनको सोचने वाली बात समझ में आ जाती है और इसीलिए वो उस कंट्री के तरफ मूव करते हैं जिस कंट्री का रिलीजन उनके देश से मैच करता है। और दूसरी बात यह है कि कौन ऐसा कंट्री होगा जो अपनी सॉवरेनिटी और अपना जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो किसी दूसरे देश को देना चाहेगा। इतना इमेच्योर और इतना इनकेपेबल जो है वो एक ही देश हो सकता है, सऊदी अरेबिया। हम कभी भी कल को जो है वो अपना न्यूक्लियर बॉम्ब जो है, जितना मेहनत से हमने बनाया है, और न्यूक्लियर बॉम्ब एक तरीके से सेंसिबल चीज है, वो उस हाथों में जानी चाहिए जो हाथ जो है उसको यूज करने से पहले 50 बार सोचे। लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है जो उस न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज करने से पहले जो है वो ये नहीं सोचेगा कि इससे क्या लॉस होगा क्या नहीं। उनको अगर अपना ईगो सेटिस्फाई करना होगा तो वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि अगर सऊदी अरेबिया की बात करें तो मिलिट्री पावर में अगर बात करें तो मिलिट्री पावर में ग्लोबल पावर के अकॉर्डिंग सऊदी अरेबिया का जो रैंक है वो 24th है 145 कंट्रीज में। वहीं पाकिस्तान का जो है वो 12th पोजीशन है, इंडिया का 4th पोजीशन है, वही यूएस, चाइना, रशिया के बाद। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन हो जाता है तो फिर जो सऊदी अरेबिया है उसके जो एक कट्टर जो कॉम्पिटिटर है ईरान, और दूसरा इजराइल। तो ईरान को काउंटर करना उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था क्योंकि ईरान को काउंटर करने के लिए यूएसए भी सपोर्ट करेगा। लेकिन इजराइल के केस में जो है वो यूएसए उतना बढ़ चढ़ के जो है सऊदी अरेबिया के स्टैंड में खड़ा नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल्स के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया है उससे जो मतलब इस्लामाबाद है वो अपने जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो ज्वाइंटली यूज कर सकते हैं, सऊदी अरेबिया के साथ यूज कर सकते हैं। और इससे एक फायदा सऊदी अरेबिया को ये हो रहा है कि भैया अगर कल को उनको लॉन्ग टर्म में एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला भी है कि अगर ईरान कल को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है तो फिर भैया हम भी जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। और इसी वजह से उनको न्यूक्लियर बॉम्ब सप्लाई कौन कर सकता है, जिसको पैसे की सबसे ज़्यादा जरूरत होगी, और वो कौन है, पाकिस्तान है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि जब वो इजराइल और ईरान को टारगेट करने की कोशिश करते हैं इस कदम से, तो हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान है उसके पास क्या कैपेबिलिटी है कि नहीं है। तो भैया उसके पास एक शाहीन 3 है जो इजराइल तक का रेंज वो वहाँ पे रखता है। और उसके बाद अभी हम देखते हैं कि इस स्टेप के बाद हमें ऐसा न्यूज़ मिलता है कि जैसे जैसे सऊदी अरेबिया कोशिश कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स को अपने देश में लाने की, उसी तरीके से हम देखते हैं कि जो ईरान के ऊपर में IAEA के द्वारा बोला गया है कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को बैन कीजिए, तो उस ड्राफ्ट रिजोल्यूशन से ईरान जो है वो अपने आप को वापस खींच लेता है। और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, क्योंकि अगर एक बार न्यूक्लियर वेपन्स किसी एक देश के पास आ जाता है तो फिर चांसेस हाई हैं कि आस पड़ोस में भी न्यूक्लियर वेपन्स आना शुरू हो जाए। अब सही बात है कि अगर आपके एक कॉलोनी में रहते हैं और 2-3 लोगों के पास जो है वो गन आ गया, बंदूक आ गया, तो आप भी सोचेंगे ना कि यार वो बंदूक लेके मेरा पड़ोसी रह रहा है तो हमको भी बंदूक खरीद के रखना होगा। उसी तरीके से वो भी यहाँ चल रहा है। बाकी अगर सऊदी अरेबिया के पास भले ट्रुप्स ना हो, लेकिन अगर मिलिट्री वेपन्स की बात करें तो इनके पास बहुत एडवांस मिलिट्री वेपन्स हैं, और यही वजह है जिसकी वजह से ऐसा बोला जा रहा है कि कल को पाकिस्तान भी इसका फायदा ले सकता है। अब पाकिस्तान को यूएसए जो है वो उतना एडवांस वेपन नहीं दिया है, लेकिन सऊदी अरेबिया को दिया है। तो पाकिस्तान सोच रहा है कि सऊदी अरेबिया के साथ अगर हम हो जाएंगे तो सऊदी अरेबिया के पास जो यूएसए के द्वारा जो वेपन दिया गया है, आप समझ सकते हैं कि 280 फाइटर जेट्स है सऊदी अरेबिया के पास, 4th जनरेशन F-15 और F-15S और C है, यूरो फाइटर टाइफून है, पनाविया टोर्नाडो है, थार और पेट्रियोट मिसाइल सिस्टम जैसे मतलब डिफेंस सिस्टम है जो कि यूएसए मेड है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि चाइना ओरिजिन भी 2 मिसाइल हैं उनके पास, DF-3 और DF-21। लेकिन इसमें एक लैक है कि ये जो मिसाइल है वो न्यूक्लियर केपेबल मतलब वॉरहेड नहीं रखता है, न्यूक्लियर वेपन कैरी नहीं कर सकता है। इसीलिए न्यूक्लियर वेपन उनको चाहिए, तो किनके पास मिल सकता है उनको, तो भाई वो मिल सकता है आपको पाकिस्तान के पास, देख सकते हैं आप। उसके बाद अगर सऊदी अरेबिया की अगर हम डिफेंस की कैपेबिलिटी देखें कि भाई कितना वो लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने उसमें, तो हम ये पाते हैं कि भाई सऊदी अरेबिया जो है अगर ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग की बात करें तो पूरे दुनिया में 7th पोजीशन पे है। इंडिया जो है पूरी दुनिया में 4th पोजीशन पे है, अपना डिफेंस के ऊपर में इंडिया जो है वो खर्च करती है 4th पोजीशन। बस 3 पोजीशन जो है वो हमसे पीछे है। सऊदी अरेबिया जिस इंडिया के बारे में हम सोचते हैं कि इस तरीके से ग्रो कर रहा है, तो इंडिया 4th है, तो सऊदी अरेबिया भी कम है नहीं। तो आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि इसका बहुत बड़ा लाभ जो है वो पाकिस्तान को मिल जाए। पर इंडिया की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है, इंडिया ने बोला है कि भाई देखो इंडिया और सऊदी अरेबिया ने कुछ ऐसे मतलब हमने पॉलिसीज बनाया, ऐसे हमने रिलेशन को धीरे धीरे ग्रो किया है जिसकी वजह से हम जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसा बन गए थे और बीते दिनों में, और इसकी वजह से ये चीज रणधीर जायसवाल जी ने बोला है और बताया है कि अगर आप ये डिफेंस डील कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि भाई इंडिया इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंडिया से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो टॉप एक्सपोर्टर है पेट्रोलियम का इंडिया में। हालांकि आने मतलब हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट है वो हम किससे करते हैं, वो हम रशिया से करने लगे हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया से हम ज्यादा ऑयल नहीं खरीद पा रहे हैं। तो इससे हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि आने वाले टाइम में अगर हमारा सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाना है तो हमें भी उनसे जो है वो ऑयल खरीदना पड़ेगा। उसके बाद
अगर इकोनॉमिक लेवरेज की बात करें तो पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया का जो है वो 3 से 4 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड होता है, वहीं इंडिया के साथ इनका जो है वो 41 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड होता है। और ये एक बहुत मतलब फायदे की बात है इंडिया को लेकर के, और इसी वजह से ऐसा बोला जा रहा है कि जो सऊदी अरेबिया है वो कभी भी इंडिया को चेक में रखने की कोशिश नहीं करेगा, या एटलीस्ट जिस तरीके से टर्की बड़ी बड़ी बातें करता है वैसा सऊदी अरेबिया नहीं बोला करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने जो है वो बाकी के अरब देशों को, इस्लामिक देशों को नहीं, अरब देशों को जो है वो निमंत्रण भी दिया है कि आप इस तरह की जो हम लोगों ने सऊदी अरेबिया के साथ किया है वो बाकी के देशों के साथ भी वो करें। कहीं ना कहीं इनका मतलब ये है कि सब्सिडरी अलायंस जो है वो साइन करने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। बाकी इस चीज में हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे इसकी वजह से जो सऊदी अरेबिया है अगर भारत से दूर जा रहा है तो फिर भारत को अपना कोई एक स्टैंड लेना होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि ना भारत मुस्लिम देशों के मतलब चहीता बन पाया है, ना इजराइल के साथ हमने अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश किए हैं। क्योंकि जब भी इजराइल पैलेस्टाइन का वॉर होता है तो हम देखते हैं कि इंडिया में जो है वो 2-3 गुट बन जाते हैं, कोई इजराइल का सपोर्ट करता है, कोई पैलेस्टाइन का सपोर्ट करता है, जबकि जब बेनिफिट आने की बात होती है तो हमें किसी मुस्लिम देश से बेनिफिट नहीं बल्कि इजराइल से बेनिफिट मिलता है जब हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, चाहे पाकिस्तान के ऊपर में हम मतलब कोई भी स्ट्राइक करते हैं। अब इसी वजह से जो हमने एक्सप्लिसिटली देख रहे हैं कि कैसे 2014 के बाद इंडिया इजराइल का रिलेशन स्ट्रांग हुआ है, आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि डिफेंस डील जैसी चीजें जो है वो वेपन जैसी चीजें जो है वो उस तरह की डील जो है हम इजराइल के साथ भी साइन कर लें और इंडिया और इजराइल का जो पार्टनरशिप है वो आसमान की ऊंचाई को छुए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड जय हिंद।